पोलाइटली बट फर्मली ना बोला और वो डर धीरे धीरे उसके अंदर से निकलने लगा। कभी आपने नोटिस किया है हम में से कितने लोग ना नहीं बोल सकते हैं, हम ना बोलने से डरते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ अनन्या की। ये एक सही असली कहानी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। अनन्या एक ब्राइट, हार्ड वर्किंग, होनहार लड़की थी। सबसे फ्रेंडली, सबकी फेवरेट। ऑफिस में कोई काम, एक्स्ट्रा काम होता तो सब उसके पास जाते क्योंकि उनको पता था कि वो ना नहीं बोलेगी। फ्रेंड्स को किसी पार्टी की प्लानिंग करनी हो तो अनन्या फर्स्ट चॉइस होती थी सबकी। पर उसकी प्रॉब्लम थी, वो कभी भी नहीं बोल पाती थी। चाहे वीकेंड हो या वीकडे हो, कोई भी डे हो, अगर किसी ने कुछ बोला तो बस उसके मुंह से निकलता था हाँ जी, उसके मुंह से निकलता था हाँ मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, हाँ मुझसे हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन उसे मिला। उसने देखा, ध्यान से देखा कि अनन्या कुछ थकी थकी, कुछ चिड़ी चिड़ी लग रही है। उसने उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछा कि तुम ठीक हो? तुम्हारे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, तुम्हारा फोन कॉन्स्टेंटली बज रहा है और तुम्हारी जो स्माइल है वो आर्टिफिशियल सी लग रही है। रोहन ने जेंटली ही ये पूछा और अनन्या सबसे पहले तो वो रोने लग गई और उसने बोला कि हाँ, कब मेरे को समझ नहीं आता है कि मेरे पास इतना काम है और मैं ना कैसे बोलूं। अनन्या उसके बाद चुप हो गई। रोहन ने बोला, सबको खुश करना बंद करो, तुम खुद को खो रही हो। ना बोलना सेल्फिश नहीं है, ना बोलना एक सुपर पावर है, वो एक सेल्फ लव, एक सेल्फ केयर की प्रैक्टिस है। उस रात अनन्या ने पहली बार अपने फोन की जो नोटिफिकेशंस हैं उसको बंद किया और अपने दिल की सुनने की शुरुआत करी। उसने अपने आप से एक प्रॉमिस करा कि अब मैं ये नो की प्रैक्टिस सीखूंगी। अगली बारी जब किसी ने उसे काम के बाद लेट मीटिंग के लिए रहने को बोला, उसने कहा, मैं समझती हूँ कि ये एक अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, आज मेरे में वो एनर्जी नहीं है, मैं कल सुबह फ्रेश होके फ्रेश माइंड से ये काम सबसे पहले सुबह कर लूँगी। पहली बार उसने नम्रता माने पोलाइटली बट फर्मली ना बोला और वो डर धीरे धीरे उसके अंदर से निकलने लगा। वो डर रही थी कि पहले एक अजीब सा एक डर था, लेकिन बाद में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। चलिए, अब इस कहानी से सीख क्या मिली हमको, कैसे पोलाइट रहकर भी हम फर्म रह सकते हैं और ना बोल सकते हैं। सबसे पहला, सहानुभूति दिखाइए लेकिन अपनी बात पर डटे रहिए। मैं समझ सकती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज मेरी कोई दूसरी कमिटमेंट है, या लेकिन मैं इस वक्त कमिट नहीं कर पाऊंगी। ये भी एक ना कहने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली भी ना कह सकते हैं। दूसरा, व्यक्ति को नहीं, अपने समय को कारण बनाइए। मुझे काम करने का मन है बट मेरा करंट स्केड्यूल है वो मुझे अलाउ नहीं करता, फुल स्टॉप, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये भी ना कहने का एक बेहतरीन तरीका है। तीसरा, ऑल्टरनेटिव सुझाव, मैं आज हेल्प नहीं कर पाऊंगी पर तुम श्रेयस से कुछ पूछ सकते हो, उसने कल ही ये काम किया है। कितना खूबसूरत वे है नो बोलने का। आप ना भी कह रहे हो पोलाइटली और फर्मली, उनको एक सुझाव भी दे रहे हो। चौथा, ऐसा एक प्रशंसा माने एक अप्रिसिएशन का तरीका अपनाइए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, इस बार सॉरी मैं कमिट नहीं कर सकती, बट मुझे बताना अगर अगली बार मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप नो भी बोल रहे हैं, आप पोलाइट भी हो रहे हैं और आप एक बाउंड्री भी सेट कर रहे हैं। पांचवा, ज्यादा सफाई देने से बचे। सीधा लेकिन सरलता से आप नो कह सकते हैं, नहीं मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी,
दैट्स इट। ज़्यादा लंबी जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत गिल्टी फील करते हैं, हमें डर लगता है, इसलिए हम नो से कतराते हैं। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी कोई अनकंफर्टेबल हाँ के करीब हों तो रुकिए, सोचिए, और अगर दिल कहे तो पोलाइटली बोल दीजिए नहीं। बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और सेल्फ केयर और इमोशनल क्लैरिटी के लिए ये एक सबसे बड़ा लाइफ स्किल है। ये सब के लिए एक सिंपल बट पावरफुल वे है नो से शुरुआत करनी। अगर ये कहानी आपको रेजोनेट करती है, आपको पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा ना कहने में कठिनाई कब होती है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप ना बोलना चाहते हैं लेकिन हाँ बोल देते हैं क्योंकि आपको डर लगता है। और भूलिए ना, हमारे हैप्पीनेस इज़ लव के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम नए नए टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे इंसाइट्स देते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे नए स्किल्स को डेवलप करना है। पोलाइटनेस और फर्मनेस दोनों साथ चल सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप ये कर सकते हैं। अपने लिए हाँ, दुनिया के लिए ज़रूरत पड़ने पे नहीं, यही है असली बैलेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।